Hello students, today in this section we are going to start new topic of motion chapter that is acceleration। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, कैसे मेजर करते हैं, कितने अलग अलग टाइप होते हैं, कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, प्रीवियस टॉपिक का भी और आज के भी टॉपिक का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है अपने इस वेलोसिटी को किस तरीके से चेंज कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि अगर दो कार हमारे पास है, एक हमारे पास यहां है, चलो एक अलग अलग इंटरवल में बांट देते हैं, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, ठीक है, और ये हो गया t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन, ठीक है, ए के लिए। बी के लिए भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, ये बी के लिए। मान लो कि यहां पे ए के लिए, यहां पे इसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां पे इसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां पे स्पीड हो गया इसका 50 किलोमीटर पर आवर। चलो यहां पे हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें हम लोग ले लेते हैं कि चलो यहां पे इसका स्पीड था, चलो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां पे हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहां पे हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं कि दोनों का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहां भी इसका 20 से 30, फिर 50, फिर 60 हो गया, और यहां भी जो है 20, 50, 80 और 100 हो गया। मगर दोनों में से कौन ज्यादा इस जल्दी कौन कितने जल्दी अपने स्पीड को चेंज कर रहा है? तो जो बी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अपने स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है एज कंपेयर टू ए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये ज्यादा एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट किस अमाउंट में और कितने टाइम में अपने स्पीड को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एक्सेलरेशन। जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। अब यहां पे u और v और t क्या है? तो v जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब बाद का वेलोसिटी, कुछ समय के बाद का, ठीक है, और u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t हो गया टाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरू में इतने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था और बाद में जो है, ठीक है, टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी यू से बढ़ करके या घट करके भी हो गया, तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में लग गया इसको 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर, ठीक है, या फिर तो चलो 2 आवर, ठीक है, और ए पर उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 1 घंटे के बाद इसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया, मान लेते हैं बी, तो ये हो गया इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो इनिशियल मतलब शुरू का स्पीड, तो शुरू के स्पीड को क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया यू, ठीक है, और ये हो गया 2 घंटे के बाद, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद का स्पीड, तो बाद वाले स्पीड को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गया फाइनल, इसको बोल दिए हम लोग भी, ठीक है। टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा 2 घंटा, मतलब यू से भी तक वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लग गया 2 घंटा।
तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू, v कितना है 50 माइनस u, तो u कितना है 30 बाई कितना टाइम लगा, t इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 20 बाई 2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग इसका यूनिट देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो इस तरह से हम लोग देख लीजिए कि एक्सेलरेशन होता है क्या, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि एक्सेलरेशन का यूनिट, तो अगर इसके एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट का बात करें, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये क्या है, ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये होता है वेलोसिटी का। नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब अगर डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा है, डायमेंशन अगर हम लोग बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी से हम लोग निकालते हैं। वैसे भी हम दो तरीका बताए थे, एक यूनिट से और एक फॉर्मूला से। तो यूनिट से हम लोग सिंपली बिठा देते हैं। ये क्या होता है, मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। ठीक है, और ये क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, ये पावर -2 रहने दो, ये क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, एल टी का पावर -2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l t का पावर -2। m0 इसलिए क्योंकि इसमें m नहीं है। ठीक है, मास का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी का पावर -2। ठीक है, दो कंडीशन आपके पास बताया गया था। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी का पावर -1। ठीक है, और नीचे क्या हुआ है, टाइम, तो इसको अगर ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। याद रहे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर और स्केलर। याद रहे कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब इसके पास भी डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर एक्सेलरेशन डिपेंड्स। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट हैज बीन एक्सेलरेटेड। ठीक है, सेकेंड, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे किसी सर्कुलर पाथ पे या फिर तो कर्व लाइन, कर्व पाथ, टेढ़े मेढ़े पाथ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन लग रहा है। या फिर तो चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ, बोथ का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
ठीक है, या तो दोनों में चेंज हो रहा हो। तो याद रहे कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में या फिर तो अगर किसी मोशन में इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? द मोशन इन विच द वेलोसिटी इज अंडरगोइंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग चेंज। तो कौन कौन से चेंज? चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज होता है तो मोशन जो है एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन, कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार ए से बी तक मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट 1 सेकेंड में इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में, ठीक है, हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो अगर देखते हैं तो ये अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर, डायरेक्शन वही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो डायरेक्शन वही है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम। ठीक है, मगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, ये तो था फर्स्ट पॉइंट का एक एग्जांपल। सेकंड हमारे पास था चेंज इन डायरेक्शन। अब सपोज दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, यहां पे इसका स्पीड है सपोज दैट 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पे इसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। चलो एग्जांपल के लिए, हर टाइम इसका स्पीड जो है, सॉरी मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड भी बोलते हैं, हर टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड सेम है। मगर वी नो दैट इन एनी सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट, किसी भी सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन कैसा होता है? टेंजेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज टेंजेंटियल। ठीक है, अब टेंजेंटियल क्या होता है? अगर इस पॉइंट पर अगर इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये डायरेक्शन, टेंजेंट का मतलब इस तरह से एक लाइन, ये हो गया इधर, यहां पे निकालेंगे तो ये इधर, ठीक है, यहां पे निकालेंगे तो ये इधर, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट हर पॉइंट पे चेंज होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी इस तरह की सर्कुलर मोशन पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब स्पीड सेम है, ठीक है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां पे एग्जांपल हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है फिर भी उसका एक्सेलरेशन है, कैसे? तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि अर्थ मूविंग अराउंड द सन, तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? सर्कुलर मोशन पे है। और अगर वो सर्कुलर मोशन पे है तो हर डायरेक्शन पे उसका स्पीड, सॉरी, उसका हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये थी। अब एक लास्ट कंडीशन में क्या था? चेंज इन बोथ। तो दोनों में अगर चेंज कैसे होगा? मान लो कि अगर कोई एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन है भीड़ से, क्राउडेड एरिया, ठीक है, यहां पे उसका स्पीड हो गया सपोज दैट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहां पे चला गया तो यहां पे हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गया, क्राउड ज्यादा हो गया, यहां पे थोड़ा एरिया खाली मिला, यहां पे हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहां पे डायरेक्शन क्या था? इधर था, यहां पे डायरेक्शन क्या था? इधर था, यहां पे डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो अलग अलग कंडीशन पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये भी कैसा एग्जांपल है? एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल है एक्सेलरेशन के। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कितना टाइप होता है? ठीक है, जिस तरह से
वेलोसिटी का अलग अलग टाइप था, स्पीड ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स, देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी विल सी। ओके, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, जिस तरह से स्पीड अलग अलग टाइप के होते हैं, वेलोसिटी ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स, सेम एज एक्सेलरेशन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो सिंपली हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, इफ द वेलोसिटी चेंजेस in equal amount in equal interval of time, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, ये हो गया 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहां पे इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे के बाद इसका स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 घंटे के बाद फिर से हो गया, अगले 1 घंटे में क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 1 घंटे में क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हैं कि हर 1 घंटे में इसका स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है ना, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है। तो हर 1 घंटे में इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकालिएगा तो 10 ही आएगा। जैसे अगर इन दोनों के बीच में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे फाइनल, इसको मान लेंगे इनिशियल, तो 20 माइनस 10 बाई 1 आवर, तो हो जाएगा 10, ठीक है। अगर इन दोनों के 1 और 2 के बीच में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल, तो 30 माइनस 20 बाई कितना टाइम लगा, 1 से 2 में जाने पर 1 घंटा, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा लगा, ठीक है। तो 1 तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का तो ये यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टाइम पे इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसका एक और भी एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो इस पे जो एक्सेलरेशन काम करता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से गिराते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से गिराते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। गिराने से पहले उसका वेलोसिटी स्पीड कितना था, 0। 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर दूसरे सेकेंड में उसका स्पीड हो जाएगा 9.8 में फिर से 9.8 जुड़ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर 1 सेकेंड में इसका इस वेलोसिटी जो है इतना के रेट से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हर बार हर 1 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है, जैसे वेलोसिटी changes in unequal amount in equal interval of time, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि अगर जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम पे अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये हो गया t इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर,
ठीक है, 3 आवर। यहां पे इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, यहां हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखते हैं कि इस 0 से 1 मतलब कि इस 1 घंटे में इसका स्पीड कितना बढ़ा, 20, ठीक है। अगले 1 से 2 मतलब इस 1 घंटे में इसका स्पीड कितना बढ़ा, ठीक है, 10, ठीक है। और फिर 2 से 3 आवर मतलब इस 1 घंटे में इसका स्पीड कितना बढ़ा, 40। तो हर बार इक्वल अमाउंट में तो नहीं बढ़ रहा है, क्या हो गया, अनइक्वल वेलोसिटी, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है। हालांकि टाइम तो उतना ही है 1 घंटे में, तो इक्वल टाइम है, मगर इसका वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट में बढ़ रहा है। और या फिर तो ऐसा कर देते हैं कि अगर चलो मान लेते हैं कि हर जगह इक्वल अमाउंट में मान लेते हैं बढ़ रहा, मगर टाइम अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी क्या हो जाएगा एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। जैसे कोई अगर कार क्राउडेड एरिया में मूव कर रही है, तो क्राउडेड एरिया में अगर मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए particular instance of time, ठीक है। मान लेते हैं कि बार बार अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम हम पहले बता दिए थे, किसी छोटे से टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसको निकालने के देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। यहां पे v क्या हो गया, v क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। तो dv का मतलब क्या हो गया, d का मतलब डिफरेंस, तो चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या हो गया, टाइम, ठीक है। एक छोटे से टाइम, स्मॉल टाइम, t का मतलब वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, ये हो गया। और इसको एक और तरीका है निकालने का, जैसे हम लोग ग्राफ का बात किए थे। मान ले कि अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो सिंपली हम लोग इसको टेन थीटा करके भी निकाल सकते हैं। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ग्राफ के बारे में, जब स्पेशली ग्राफ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, उसमें कुछ एंगल्स और ये सारे कुछ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब ये लास्ट जो 2 बचा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे कि एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मिटाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास भी डायरेक्शन होता है। अगर वो एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको बोल देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम लोग इसमें बोल देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब, इफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन के, मोशन के डायरेक्शन में हो तो हम लोग बोल देंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। यहां पे क्या होता है ना कि इस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। और ऐसे कंडीशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो शुरू का जो वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, और बाद का जो वेलोसिटी होगा, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो बाद का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि v जो है ज्यादा होगा u से, मतलब जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, मान लो कि u से v हो गया और ये ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ये अगर ज्यादा है तो ऐसे लिख देंगे, ये कंडीशन हो गया। ये कौन सा कंडीशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, ये था हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर कोई
बस ड्राइवर, ठीक है, एक्सेलरेट करता है, इंजन पे ताकत लगाता है, तो वो किस डायरेक्शन में ताकत लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा। तो वो कैसा एग्जांपल है, वो एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, सॉरी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में देखो क्या है, ये जो हम लोग अभी देखे जस्ट इसका ऑपोजिट, यहां क्या हो जाएगा, इफ द एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन के अगर बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इफ द एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो मोशन को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसका डिक्रीज करेगा, इस तरह के मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा, मान लो कि u से v हो गया और डिक्रीज किया, ठीक है, तो कौन ज्यादा रहेगा, ज्यादा तो ये रहेगा क्योंकि ये तो डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये कुछ कंडीशन याद रहे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है, इसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई बस ड्राइवर, ठीक है, बस में ब्रेक लगाती है, ठीक है, तो ये जो ब्रेक लगाने का जो कंडीशन हुआ, क्या हो गया, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, उससे उसका स्पीड, वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ए कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड एंड सडनली ब्रेक इज अप्लाइड। अचानक से ब्रेक लगाई जाती है और ये कार जो है स्टॉप हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है 10 सेकेंड में। इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां पे देखने वाली बात है कि कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, u से, मीटर पर सेकेंड। अब ये बोलता है कि ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है। रुक जाने का मतलब स्टॉप हो जाती है। स्टॉप का मतलब वेलोसिटी जीरो। अगर कोई चीज रुक जाएगी उसका वेलोसिटी जीरो, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको रुकने में, मतलब u से v लगाने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 10 सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना था, जीरो हो गया था, रुक गया था, ठीक है। और u का मतलब इनिशियल कितना था, 30 बाई टाइम 10, कितना हो जाएगा, माइनस 30 बाई 10, कितना हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। और यही है कि ये कार रुक गई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए